Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about some speaking tips. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, इस बार जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ वो है स्पीकिंग पार्ट 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि क्या क्या स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं और जो ये सेशन होता है हमारा वो 1-to-1 इंटरेक्शन होती है एग्ज़ामिनर के साथ। ठीक है, और ये वाली जो इंटरेक्शन है वो लास्ट करती है 11 to 15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर जो स्पीकिंग पार्ट 1 होता है दैट इंक्लूड्स इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ठीक है, एग्ज़ामिनर आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो बहुत ही सिंपल टॉपिक से बिलोंग करते होते हैं, जैसे कि आपके स्कूल के बारे में, फेवरेट टीचर के बारे में, होम टाउन के बारे में, फूड के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं इसके बारे में एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूजुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये 10 से 12 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्पीकिंग पार्ट 2। जो स्पीकिंग पार्ट 2 होता है उसमें आपको एक एग्ज़ामिनर जो है वो एक टॉपिक दे देता है बेसिकली, जिसको आम जो है क्यू कार्ड बोला जाता है। ठीक है, उस क्यू कार्ड के बारे में आपको सोचने के लिए 1 मिनट तक का टाइम दिया जाता है। ठीक है, फिर आप उसके बारे में सोचते हो और फिर आपको 2 मिनट तक उसके बारे में बोलना होता है। ठीक है, लास्ट इज़ द स्पीकिंग पार्ट 3, जिसके अंदर जो आप पहले बोल के आए हो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में या फिर क्यू कार्ड में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर से। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पर्टिकुलरली टीच यू अबाउट स्पीकिंग पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, स्पीकिंग पार्ट 2 के अंदर क्या होता है? इन IELTS स्पीकिंग पार्ट 2 you will be given a topic by the examiner and you have to speak for 2 minutes. आपको एग्ज़ामिनर एक टॉपिक देता है और आपको उसके बारे में 2 मिनट तक जो है वो बोलना होता है। ठीक है जी, the topic will be one that the examiner chooses and you cannot change it. ठीक है, एक बार जो एग्ज़ामिनर ने टॉपिक चूज़ किया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। नीदर यू कैन आस्क द एग्ज़ामिनर टू चेंज इट। ठीक है, आप उसको बोल भी नहीं सकते हो चेंज करने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग यू आर स्पीकिंग इज़ गेट रिकॉर्डेड। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके जी, however some students find it difficult to do because you only have 1 minute to prepare what you are going to say. ठीक है, यूजुअली बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास 1 ही मिनट होता है प्रिपेयर करने के लिए और आपको वो सब कुछ बोलना होता है। जो भी आपके पास कंटेंट है वो 2 मिनट के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उससे कम वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो कई बार क्या होता है आप नर्वस हो जाते हो एग्ज़ामिनर के सामने 2 मिनट तक बोलने के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉक समवन whom you do not know, that too in a third language. ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में पैदा हुए हैं सो हम लोगों को हिंदी और पंजाबी या फिर जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसके बारे में ही पता होता है। इंग्लिश हम लोगों के लिए थर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, सो हम कई बार थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो टॉपिक है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है और हमारा जो है आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं जो 2 मिनट तक एक्सटेंड नहीं होती। ठीक है, so you don't want to run out of things to say, so in this lesson there are some tips to help you extend your long turn. ठीक है, सो इसके अंदर मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आप कैसे अपनी स्पीकिंग पार्ट 2 को लंबा कर सकते हो। ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट यू आर गिवन दिस IELTS स्पीकिंग पार्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको स्पीकिंग पार्ट 2 का ये क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है और जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करनी है।
सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। डिस्क्राइब समवन हु हैज़ हैड एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। आपको एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करना है जिसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव है, बहुत इफ़ेक्ट है, बहुत इन्फ्लुएंस है। तो आप उसके अंदर क्या लिख सकते हो? हु द पर्सन इज़, वो इंसान कौन है। हाउ लॉन्ग यू हैव नोन हिम और हर, आप उसको कब से जानते हो। व्हाट क्वालिटीज़ दिस पर्सन हैज़, उस इंसान में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। एक्सप्लेन वाई दे हैव हैड सच एन इन्फ्लुएंस ऑन यू, और एक पर्टिकुलर रीज़न बताओ कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर उनका इतना इन्फ्लुएंस, उनका इतना इफ़ेक्ट, उनका इतना प्रभाव कैसे है। ठीक है। सो फर्स्टली यू मस्ट टॉक अबाउट द टॉपिक ऑन द कार्ड। तो आपको बेसिकली उसी टॉपिक के बारे में बात करना है जो आपको कार्ड में दिया गया है। ओके। हाउएवर, if you only talk about the specific questions on the card, you may find that you finish too soon. अगर आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करोगे जो आपको कार्ड में दिए गए हैं, तो फिर आप जो है टाइम से आउट हो जाओगे, यानी कि आपका जो टाइम है वो बहुत कम रह जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपका जो टाइम है वो 2 मिनट का है और आप अपनी स्पीच को जल्दी ख़त्म कर लोगे। ओके। सो आपको इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि मैंने यही क्वेश्चंस कवर करने हैं जो मेरे क्यू कार्ड में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जो है और क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बट आपको आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है। ठीक है। आपको मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक इंसान को डिस्क्राइब करना है, तो अब ऐसे नहीं है कि उसके फादर पेरेंट्स या फिर फादर मदर को या पेरेंट्स को डिस्क्राइब करना शुरू कर दो। नहीं, वो जो है वो आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा। आपको टॉपिक के अंदर रहना है, चाहे आप कई और चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हो। ठीक है। हेयर आर 2 थिंग्स यू कैन डू इन अ मिनट you have before you speak or to help you find more to say for the IELTS speaking part 2. So आप ये 2 चीज़ें कर सकते हो। The first one is use other question prompts, कि आप वो चीज़ों को छोड़ के जो आपके क्यू कार्ड में हैं वो तो आपने कवर करने ही हैं, लेकिन उनके अलावा आप क्या क्वेश्चंस को अपने टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करना है। ठीक है। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि आप इसके अंदर लिख क्या सकते हो। ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है दैट इज़ हु, यानी कि आपने उस पर्सन की बात करनी है पर्टिकुलरली। ये तो आपका क्यू कार्ड के अंदर भी क्वेश्चन था। ठीक है। फिर है व्हाट। ठीक है। तो आप बेसिकली डिस्क्राइब करोगे उन क्वालिटीज़ के बारे में जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है। व्हेन के अंदर आता है आपका डेट, टाइम और डे। ठीक है। कि कब आपको ऐसा फील हुआ कि वो जो है आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम जब उन्होंने ऐसा कुछ स्पेशल किया हो जिससे आपको बहुत फ़र्क पड़ा हो। ठीक है। वेयर का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है। हाउ का मतलब होता है कैसे। सो यू कैन गिव हियर दैट हाउ दैट पर्सन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू। ठीक है। और वाई में आप क्या लिख सकते हो, रीजंस लिख सकते हो कि उन्होंने क्यों आपको इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चंस कवर करने हैं, आप इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स को कंसिडर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। यू हैव टू बी इनसाइड द टॉपिक। ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल्स। Here they are. So the first one is when. Okay. As I explained to you earlier that you have to tell here particularly what time, date or day you are referring. So here I have written when did you meet, यानी कि जो हम पर्टिकुलरली एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की जिसने हमें इन्फ्लुएंस किया,
तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि हम उससे कब मिले थे, व्हेन के अंदर। ठीक है, वेयर का जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेस आती है वेयर के अंदर, सो दैट मीन्स यू कैन राइट दैट वेयर डिड यू मीट, कि आप उसको कहाँ मिले थे। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट यू कैन कंसिडर इज़ थिंक ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, आप चाहे जितने मर्जी क्वेश्चंस को कवर कर लो, बट स्टिल कई बार ऐसे होता है कि हम लोग शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ रह जाते हैं। ठीक है, हमारे आइडियाज़ जो हैं वो इतने नहीं होते कि हम 2 मिनट जो हैं उसको बोल पाएँ, बहुत बार ऐसे हो जाता है। सो व्हाट यू कैन डू टू एग्जैजरेट योर कंटेंट इज़ थिंक ऑफ अ स्टोरी। ओके, you can also tell a story about a person, place, event or thing you are discussing. आप एक इंसान के बारे में, उस प्लेस के बारे में जिस जगह की आप बात कर रहे हो, या फिर इवेंट के बारे में जहाँ आप मिले थे, या फिर थिंग जो भी आप डिस्कस कर रहे हो उसके बारे में एक स्टोरी बता सकते हो। ठीक है, सो एग्जामिनर डजंट नो दैट यू आर टेलिंग ट्रूथ और यू आर लाइंग। ओके, सो यू कैन कुक अप अ स्टोरी। सो इन योर 1 minute think of and note down a quick and preferably interesting story to tell about the topic. एक चीज़ और जो बहुत important है, that your story should be interesting. Okay, एग्जामिनर बोर्ड नहीं फील होना चाहिए। ओके, अदरवाइज ही और शी विल स्टॉप यू इन बिटवीन। Okay, you can tell a story anywhere in your IELTS speaking part 2 as long as it fits in. Okay, so now we are going to move on the sample answer of this speaking part 2. So students, I have written the cue card here for you so that you can get to know that how you can answer the questions properly. If you want to read them, then you can pause the video and read them too, but here I am going to tell you that how you can attempt the cue card or speaking part 2. Okay, so the first of all that you have to keep in your mind is the task response. ओके, सो सबसे पहले तो आपने उस इंसान के बारे में बता देना है, या फिर उस टॉपिक के बारे में बता देना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, और वो पहली लाइन में ही क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग अ हिंट टू द एग्जामिनर दैट आई अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आस्क्ड टू मी, कि मुझे समझ में आया कि आपने मेरे से क्या पूछा। दैट इज़ टास्क रिस्पॉन्स। और टास्क रिस्पॉन्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, आपको क्यू कार्ड समझ में नहीं आया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपके आइल्स बैंड जो हैं वो डिडक्ट होते जाते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर। द पर्सन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज़ माई टीचर फ्रॉम हाई स्कूल। तो मैं जिस इंसान के बारे में बात करने जा रही हूँ वो मेरी टीचर है जो मेरे को हाई स्कूल में पढ़ाती थी। ठीक है, सो यहाँ पे आपने हु का आंसर दे दिया। ओके, हर नेम वॉज मिस चैडविक। उसका नाम क्या था? मिस चैडविक था। एंड शी टॉट क्वाइट अ फ्यू सब्जेक्ट्स एट द स्कूल। और उसने हमें स्कूल लेवल के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है। शी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। और वो बहुत सालों से वहाँ पे काम कर रही थी। व्हेन आई मेट हर, आई थिंक वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई इंग्लिश क्लास। तो यहाँ पे आपने वेयर का आंसर दे दिया कि आप कहाँ मिले उसको, इंग्लिश क्लास के अंदर मिली। ओके, फिर आप क्या लिख रहे हो? आई रिमेंबर दिस वेल बिकॉज शी वॉज क्वाइट यंग। ठीक है, सो आप हु के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि आपको इसको 2 मिनट तक एक्सटेंड करना है। तो फिर मैं इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट कर रही हूँ कि मेरे को याद है जब मैं उससे मिली थी तो वो बहुत यंग थी। ठीक है, कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर टीचर्स, बाकी टीचर्स के कंपैरेटिव जो स्कूल के अंदर थे। सो आई वॉज सरप्राइज्ड दैट शी वॉज अ टीचर। और मैं उसको देख के हैरान थी कि वो एक टीचर है सच में। इन फैक्ट शी लुक्ड मोर लाइक शी कुड बी वन ऑफ द ओल्डर स्टूडेंट्स। और मेरे को तो ऐसे लगता था कि शायद वो स्टूडेंट्स में से ही एक है। सो आई मेट हर व्हेन आई वॉज 15 एंड दैट वॉज 10 years ago। ठीक है, सो यहाँ पे आपने हाउ लॉन्ग को आंसर कर दिया कि आप कब से उनको जानते हो, कि जब से मैं 15 साल की थी तब से मैं उनको जानती हूँ, और ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। ठीक है, आई डोंट एक्चुअली नो हर एनी मोर एज वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट सून आफ्टर आई लेफ्ट द स्कूल। मैं उसको और नहीं जानती हूँ अब, क्योंकि मेरे पास उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं उसके कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉन्टैक्ट है उसके साथ वो जैसे ही मैंने स्कूल छोड़ा था वैसे ही वो टूट गया।
okay, but I still remember हर वेरी वेल फॉर सेवरल रीजन्स, ठीक है, लेकिन मैं उनको अभी तक याद रखती हूँ क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका व्हाट का आंसर आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि व्हाट में आप जो है लिख सकते हो कि क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊँगी। फर्स्टली शी वॉज़ वेरी काइंड, एक तो वो बहुत काइंड थी, ठीक है। शी ऑलवेज ट्रीटेड ऑल द स्टूडेंट्स वेरी वेल इन द क्लास, वो हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से क्लास के अंदर डील करती थी। एंड आई कांट रिमेंबर हर एवर शाउटिंग एट एनी वन, मैंने उनको कभी भी नहीं देखा कि वो किसी के ऊपर चिल्ला रही हों, ठीक है। ऑल्सो सो यहाँ पे मैंने फिर से एक जो है लिंकर को यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि मैं कोहेरेंस लाना चाहती हूँ, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा फ्लो टूट रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक लिंकर को यूज़ किया, ऑल्सो को, ओके। शी हैड अ रियली गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, हंसी मजाक करने की आदत थी, वो बहुत अच्छी थी। शी वुड मेक जोक्स इन द क्लास विच मोस्ट ऑफ द अदर टीचर्स नेवर डिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि वो क्यों टीचर मुझे अच्छी लगती थी या फिर उसका इन्फ्लुएंस क्यों था, क्योंकि वो क्लास में जोक्स करती थी जो बाकी टीचर्स कभी नहीं करती थी, ओके। द अदर टीचर्स वर वेरी सीरियस ऑल द टाइम, बाकी जो जितनी भी टीचर्स थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी हर टाइम के ऊपर। एंड शी मेड द क्लासेस अ लॉट ऑफ फन एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और उसने जो है उन्होंने हमारी हर एक क्लास को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। समथिंग दैट आई थिंक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यू स्टार्ट टू गेट बोर्ड, नहीं तो आप बोर होना शुरू हो जाओगे। ओ एंड ऑल्सो शी एक्सप्लेन थिंग्स वेरी वेल, और वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी एंड वेरी क्लियरली। Often teachers are not able to do this in a way that students can understand. Usually जो है टीचर्स ऐसा नहीं कर पाते थे इस वे में कि बच्चों को समझ आ सके, स्पेशली व्हेन इट्स कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स, स्पेशली जब हम कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो तब कई बार टीचर्स जो हैं वो बच्चों के लेवल पे आके उनको इतना अच्छे से नहीं समझा पाते थे जैसे मेरे उन टीचर ने किया। सो दोज आर द क्वालिटीज़ दैट शी हैड, सो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो मेरे को उनमें अच्छी लगती थी, ओके। तो अब मैं आंसर करने जा रही हूँ वाई का, ठीक है। The reason she had such an important influence on me is because I was quite a shy person at school, ठीक है। तो मैं उस इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि जब मैं उनकी क्लास में पढ़ती थी तो मैं बहुत ही शाय पर्सन थी, मतलब शर्मीली थी स्कूल लेवल के ऊपर, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। बट शी हेल्प्ड मी टू चेंज दिस, लेकिन उन्होंने मुझे हेल्प किया इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रही हूँ और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इसको ज़्यादा भी एलैबोरेट नहीं करना है, ठीक है। सो आप इसको शॉर्ट रखोगे यहाँ पे। ईच ईयर when there was a school play that would be held in front of all the parents, and that year when I was 15 Miss Chadwick was organizing and directing the play। तो वैसे तो हर साल जो था वो स्कूल प्ले होता था, ठीक है, और सारे पेरेंट्स के सामने होता था, लेकिन ये उस साल की बात है जब मैं 15 साल की थी और मिस चैडविक जो थी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और वो डायरेक्ट करने वाली थी प्ले को, ओके। आई रियली डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन इट, मैं उसमें नहीं होना चाहती थी बिकॉज आई वॉज सो शाई, क्योंकि मेरे को बहुत शर्म आती थी। बट मिस चैडविक इंसिस्टेड दैट आई टेक वन ऑफ द रोल्स, लेकिन मेरे उन मैम ने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे एक रोल लेना चाहिए, एंड इट वॉज़ वन ऑफ द मेन रोल्स विच मेंट दैट आई वुड हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। और वो जो रोल था जो उन्होंने मुझे दिया वो एक मेन रोल था, जिसका मतलब मुझे उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीकिंग करनी पड़ती। सो आई वॉज नर्वस, सो मैं बहुत नर्वस थी। एनीवे आई वेंट अहेड एंड डिड इट, कि मैं आगे बढ़ी और मैंने उसको किया। एंड ऑन द नाइट आई डिड रियली वेल एंड रियली इन्जॉयड इट, और उस जो प्ले वाला दिन था उस दिन मैंने बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म किया और बहुत इन्जॉय किया, एंड दैट रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया
एंड दिस हैज़ हेल्प्ड मी टू डू दिस डे। और आज तक मुझे वो कॉन्फिडेंस जो है वो काम आ रहा है। सो माई टीचर मिस चैडविक इज़ द पर्सन हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ एंड आई विल नेवर फॉरगेट हर। सो ये वो लेडी है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। ठीक है, कैसे डाला है कि उसने मुझे शाय से एक कॉन्फिडेंस वाला बच्चा बना दिया है। ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और आपको समझ आया हो कि आप क्या टिप्स को अप्लाई कर सकते हो अपनी स्पीकिंग पार्ट 2 को और बड़ा करने के लिए। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and till then keep watching other videos, and if you liked our video press like button too, and do let me know whatever feedback you have in the comment section. Thank you so much.